पूरी दुनिया में चारों तरफ जो भी इंसान हैं, उनमें से आधे इंसान जानवर बन चुके हैं। कोई हाथी, कोई बंदर तो कोई बाज में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये आखिर कैसे हुआ? क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच भी हो सकता है या नहीं? अब इसका फैसला तो आपके हाथ में, जो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में हम 2023 में रिलीज होने वाली एनिमल किंगडम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी जानकर आपकी बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशंस आपको विजुअलाइज होगी, जिनको देख के और उनके बारे में जान के आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें फ्रांसवा नामी शख्स और उसके बेटे अमील को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठे किसी चीज पर बहस कर रही थी। तभी वहाँ पर एक जोरदार आवाज आती है और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर ये किस चीज की आवाज है, तो वहाँ पे उनको एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है, जहाँ पर सामने वाली वैन से कोई दरवाजा तोड़ के एक कार पे हमला कर देता है। दरअसल जब गौर से हम इस क्रिएचर को देखते हैं, जो लोगों पे हमला करता है वो आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका है। ये देखने के बाद ये लोग वापस अपनी कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद उस क्रिएचर को पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो उनको मार के वहाँ से फरार हो चुका था। और यहाँ दूसरी तरफ फ्रेंकोस और उसका बेटा भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि फ्रेंकोस की बीवी भी इसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। दरअसल शहर में एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसमें इंसान जो हैं वो जानवरों में बदल रहे हैं, जैसे मूवी की शुरुआत में आपने देखा। और इस बीमारी में मुब्तला होने वालों को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा होता है, ताकि वो उनका ख्याल रख सकें और उनका इलाज कर सकें। यहाँ फ्रेंकोस अपनी बीवी के बारे में डॉक्टर से बात करता है और उसे घर ले जाने के लिए कहता है। डॉक्टर्स ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी बीवी की हालत अभी तक ठीक नहीं है। उसके बाद फ्रेंकोस अपनी बीवी से मिलता है और वो देखता है कि उसके बीवी के चेहरे पर इतने बाल आ चुके हैं जैसे कोई जानवर का चेहरा हो। फ्रेंकोस अपने बेटे से भी कहता है कि वो अपनी माँ से मिले, पर वो मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि वो अब मुझे नहीं जानती है। पर फ्रेंकोस उसे समझाता है कि वो तुम्हें देखकर काफी खुश होंगी, तुम मुझसे मिल लो। फिर इस सब के बाद फ्रेंकोस और उसका बेटा रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ फ्रेंकोस काम करता है। रेस्टोरेंट का ओनर उन्हें बताता है कि पास में ही एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें सभी बीमार लोगों को रखा जाएगा, और वो पहले वाले हॉस्पिटल से काफी ज्यादा मजबूत है। उसके बाद रात में काफी ज्यादा बारिश होती है और सुबह पता चलता है कि जो गाड़ी बीमार लोगों को ले जा रही थी, उसका किसी गड़बड़ी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें काफी लोग मर गए होते हैं। उसके बाद फ्रेंकोस का बेटा दिखाया जाता है, जो अजीब सी क्रिएचर्स को रात में देखता है, पर उसे लगता है कि ये सब उसका वहम है। और उसके बाद फ्रेंकोस को कॉल आती है, जिसमें एक्सीडेंट के बारे में उसे बताया जाता है। फ्रेंकोस उसी लोकेशन पर पहुंचता है और अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, पर ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उसकी बीवी ना तो जिंदा लोगों में है और ना मरे हुए लोगों में, मतलब कि वो खो चुकी है या तो कहीं जा चुकी है। अगले सीन में फ्रेंकोस का बेटा अपने दोस्तों के साथ रस्साकशी का एक खेल खेल रहा था, जिसके अंदर वो पूरी टीम को अकेला ही हरा देता है। उसे अपने अंदर एक अजीब सी पावर का एहसास होता है और उसी बीच उसका नाखून भी टूट जाता है। जब वो घर जा रहा होता है तो उसके दोस्त उसे रोक के फ्राइडे पार्टी के बारे में बताते हैं, पर वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहता। दूसरे सीन में फ्रेंकोस घर जाके अपने बेटे को निहार रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से उभरी हुई है, जिसके बाद वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर अब कोई फायदा नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ फ्रेंकोस कुछ सामान लेने सुपरमार्केट आया होता है। तभी उसे एक फीमेल ऑफिसर दिखती है, जिसने उसकी बीवी के बारे में उसे बताया था, और वो कहती है कि हम अभी भी गुम हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं और जो हमें मिल चुके हैं हम उनका ध्यान रख रहे हैं। तभी चिल्लाने की जोरदार आवाज आती है और ऑफिसर और फ्रेंकोस उधर जाते हैं और बंदा उन्हें बताता है कि उसने एक अजीब से आदमी को देखा। फ्रेंकोस उसके पीछे इसीलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो उसकी बीवी ना हो, पर वो उसकी बीवी नहीं होती है, बल्कि एक ऑक्टोपस बना हुआ इंसान होता है, जिसे ऑफिसर पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है और वो उसके ऊपर काफी
सारा सामान फेंकता है, पर आखिरकार फीमेल ऑफिसर उसको पकड़ ही लेती है। और इतने में फ्रैंकोस चीजें देख ही रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक बर्ड बन चुकी थी। और फिर फ्रैंकोस जो है वो अपनी कार में सामान रखता है। तभी फीमेल ऑफिसर भी वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने सारे सामान का क्या करोगे। तो फ्रैंकोस उसको जवाब देता है कि मैं कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ, जिसमें ये जो सारा सामान है वो मेरे काम आएगा। और वो सारा सामान गाड़ी में रखकर घर वापस आ जाता है और अपने बेटे से बात करने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम जो है वो जंगल में खोई है, जिसके लिए फ्रैंकोस अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में टांग देता है, क्योंकि अब उसकी बीवी की सूंघने की शक्ति और भी ज्यादा तेज हो गई थी और शायद वो कपड़े सूंघ कर घर वापस आ जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और वो अपने बेटे से कहता है कि जल्दी हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए भी जाएंगे। तभी फ्रैंकोस उसे सुपरमार्केट में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जहां पर पुलिस ने इंसान बने 2 जानवरों को पकड़ा होता है। और फ्रैंकोस अपने बेटे से कहता है कि फ्राइडे नाइट को हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए भी जाएंगे। पर फ्रैंकोस का बेटा तभी उसे फ्राइडे नाइट पार्टी के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसे कहा था। तभी फ्रैंकोस ना चाहते हुए भी अपने बेटे को जाने की इजाजत देता है, पर वो अमील से कहता है 8 बजे से पहले आ जाना। जिसके बाद अमील पार्टी में चला जाता है और वहाँ पे पार्टी में खूब इंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके दोस्त उसे टेबलेट खाने को देते हैं, पर वो खाने की जगह अजीब तरीके से चाटने लगता है। इस सब के बाद वो बिना डरे जंगल के अंदर चला जाता है। ये देख के सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं और कई हद तक हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, जो कि उसे थोड़ी बहुत तकलीफ देता है। बहरहाल उसके बाद वो घर पहुंचता है और अपने आप को शीशे में देख ही रहा होता है कि तभी वहां पे फ्रैंकोस आ जाता है। अमील डर के मारे वॉशरूम के दरवाजे को लॉक कर लेता है। उसके बाद वो गले में हाथ डालकर देखता है तो तभी उसके गले के अंदर से एक पंख निकलता है। वो समझ जाता है कि वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है। उसके बाद वो अपने बाप और डॉग के साथ जंगल के अंदर जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। और काफी देर तक अमील अपनी माँ को आवाज लगाता रहता है, पर वो उसे नहीं मिलती। इन सब से थक कर वो गाड़ी के अंदर ही सो जाता है। तभी उसका डॉग आधी रात को जंगल के अंदर चला जाता है। अमील अपनी डॉग के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाता है अपने डॉग को ढूंढने के लिए कि तभी उसके ऊपर इंसान बना एक ईगल हमला कर देता है, पर वो उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये भी उसी तरह है, यानी अंदर से अमील भी बीमार हो चुका था, जिस वजह से वो आधा ईगल तो आधा इंसान उसे पहचान लेता है। पर उसके बावजूद भी उसने थोड़ी बहुत चोट अमील को पहुंचा दी होती है। इस सब के बाद वो ईगल वहां से चला जाता है और फ्रैंकोस वहां पे आ जाता है। फ्रैंकोस अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, मगर रास्ते में ही अमील अपने बाप को मना करता है, क्योंकि वो डरा हुआ होता है और उसे बताता है कि वो भी उसी बीमारी का शिकार हो चुका है। इसी दौरान तभी वहां पे एक पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाती है और वो फ्रैंकोस से पूछती है शायद तुम्हारे बेटे को कुछ हुआ है। फ्रैंकोस कहता है हाँ, इसे एक कुत्ते ने काट लिया था। पुलिस ऑफिसर कहती है चलिए मैं आपको आर्मी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। आर्मी हॉस्पिटल जाने पर वहाँ फ्रैंकोस के बेटे की पट्टी की जाती है, पर आर्मी हॉस्पिटल वाले उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि अभी वो इंसानों की तरह ही लग रहा था। इस सब के बाद फ्रैंकोस का बेटा घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर अपनी पट्टी को उतारता है और अजीब तरीके से चाटने लगता है, बिल्कुल जानवरों की तरह। अमील जब स्कूल में होता है वो चूहों को देखकर उन पे ऐसे चिल्लाता है जैसे चूहे उसकी बात समझ रहे हों। मूवी में ये सीन बहुत ही अच्छा लग सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, शायद आपको वेयर्ड भी लग सकता है। बाय द वे सब के बाद फ्रैंकोस का बेटा नदी किनारे जाता है और वहाँ से कच्ची मछली पकड़कर खाने लगता है। ऐसे करते हुए उसे वहाँ पे एक औरत देख लेती है और वो औरत इससे पहले कुछ कर पाती, अमील वहाँ से जंगल के अंदर चला जाता है और उसी ईगल से मिलता है जिसने उसके ऊपर हमला किया था, जहाँ पे वो उसके लिए एक कच्ची मछली लेके आता है खाने के लिए। उसके बाद वो आपस में बात करते हैं। ईगल बताता है कि मैं काफी टाइम से उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ कोई खाली जगह नहीं और इस जगह पे उड़ते
करते हुए मुझे काफी सारी चोटें आती हैं। क्या तुम्हें कोई जगह पता है? एमिल कहता है, तुम नदी किनारे उड़ने की कोशिश कर सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई चोट भी नहीं आएगी और आराम से तुम उड़ पाओगे। वो ईगल वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है। इस सब के बाद अगले सीन में हमें फ्रेंकोस रेस्टोरेंट का दिखाते हैं, जहाँ पे फ्रेंकोस के ऊपर एक इंसान बना हुआ जानवर हमला कर देता है। फ्रेंकोस को लगता है वहाँ दो इंसान बने हुए जानवर हैं, जिनमें से दूसरा शायद उसकी बीवी हो सकती है। जब तक वो ये देखता है तब तक उसके ऊपर इंसान बना हुआ जानवर हमला कर देता है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट की ओनर पहुँच जाती है और वो उस जानवर को डांट कर भगाने की कोशिश करती है। वो उसको कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। अजीब बात थी, वो उसकी बात सुन भी रहा था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, उसके पैरों में जंजीर बंधी होती है और वो उस जगह चला जाता है जहाँ लोग खाना खा रहे थे। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस इंसान बने जानवर को पकड़ लेती है। दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए पुलिस जंगल के अंदर जाती है। तभी फ्रेंकोस को वहाँ पे उसके बेटे की साइकिल दिखाई देती है। घर आके वो साइकिल साफ करता है, हाथ धोता है और वो सिंक में देखता है जहाँ पे नाखून पड़े हुए होते हैं और फ्रेंकोस भी इससे समझ जाता है कि उसका बेटा भी इसी बीमारी का शिकार हो चुका है। ये सब देखने के बाद फ्रेंकोस अपने बेटे से सवाल करता है और कहता है, मुझे अपने नाखून दिखाओ। फ्रेंकोस का बेटा उसे कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से भाग जाता है, पर फ्रेंकोस उसे पकड़ लेता है। अमील कहता है, डैड प्लीज मुझे छोड़ दो। फ्रेंकोस कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम कुछ भी बन जाओ, रहोगे तो मेरे बेटे ही ना। यहाँ फ्रेंकोस अपने बेटे से बात कर रहा होता है और फ्रेंकोस का बेटा कहता है, तुम मुझे भी मोम की तरह जंजीरों से बांधोगे? फ्रेंकोस कहता है, अभी तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, पर आगे का कुछ भी पता नहीं। अगर ऐसी कुछ जरूरत पड़ी तो जरूर मुझे तुम्हें जंजीरों से बांधना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हमें फ्रेंकोस का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ एक पार्टी होती है। फ्रेंकोस का बेटा भी वहाँ जाता है, पर उसके नाखून काफी बड़े हुए होते हैं। फ्रेंकोस उस बात से काफी गुस्सा होता है। फ्रेंकोस अपने बेटे को इस बात पे काफी डांटता है। फ्रेंकोस का बेटा गुस्से में आके फ्रेंकोस पर हमला कर देता है। फ्रेंकोस अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे के ऊपर कैंची रखता है और उसे डराता है और नाखून काटने को कहता है और रोते रोते उसके नाखून काट देता है। इस सब के बाद फ्रेंकोस का बेटा अपने दोस्त से मिलने जाता है जो उस रात पार्टी में आए थे। वो काफी बातें करते हैं और काफी नजदीक भी आते हैं। इसी बीच उसके दोस्त उसकी बड़ी हुई रीढ़ की हड्डी को नोटिस करते हैं। वो उसे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी सारे क्लासमेट्स को भी फ्रेंकोस के बेटे की सच्चाई पता चल जाती है। अभी उस बीच एक लड़का वहाँ आता है, एक अजीब सी डिवाइस लेके, जिसमें से काफी आवाजें निकल रही होती हैं, जो इंसानों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, पर वो जानवरों को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। फ्रेंकोस का बेटा उन आवाजों से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और उन आवाजों से वो गुस्से में आकर उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के के चेहरे के ऊपर एक अजीब सा निशान बन जाता है। बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। एमिल डर के मारे जंगल के अंदर चला जाता है और पुलिस भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चली जाती है। अमील की मदद करने के लिए वहाँ पे वही ईगल आता है जो अब उसका दोस्त बन चुका है। फ्रेंकोस का बेटा जो है वो नदी के उस पार चला जाता है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे आती है, पर गाड़ी जो थी वो नदी के उस पार नहीं जा पा रही थी, जिस वजह से वो लोग फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग के बीच वो ईगल अमील का दोस्त था वो मर जाता है। उसके बाद अमील जंगल के काफी अंदर चला जाता है और जंगल तो मानो उसका घर हो चुका था। वो वहीं खाता था, वहीं नहाता था। यहाँ पे अमील की पीठ दिखाई जाती है जिस पर एक अजीब तरीके के निशान थे, मतलब अब उसकी बॉडी जो थी वो काफी जल्दी चेंज हो रही थी। अमील अब जंगल के काफी अंदर चला जाता है जहाँ पर उसको और भी इंसान बने हुए जानवर दिखते हैं और वहीं पर उसको उसकी मोम भी मिलती है, जो उसे कुछ कह तो नहीं पा रही थी, पर वो उसे सूंघ के बताने
की कोशिश कर रही थी और अंदर की तरफ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। फ्रैंकोस का बेटा वहाँ पे और भी इंसान बने हुए जानवरों को देखता है, जैसे कि कोई सांप बन चुका है, कोई बंदर बन चुका है, एक आदमी सूअर बन चुका था और एक बच्चा गिरगिट बन चुका होता है। सभी वहाँ पे काफी शांति के साथ रह रहे थे, पर इससे पहले वहाँ पे आर्मी पहुंच जाती है और फायरिंग कर देती है और वो अजीब सी डिवाइस से आवाज निकालते हैं, जिससे इंसान बने हुए जानवरों को काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और अमील भी वहाँ पे इसी वजह से पकड़ा जाता है। बाकी इंसान बने हुए जानवरों को भी वहाँ से ले जाया जाता है, बस एक बच्ची बच जाती है जो कि एक गिरगिट बनी हुई थी। अब आर्मी वाले फ्रैंकोस के बेटे को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो इंसानों की तरह लग रहा था। फ्रैंकोस भी वहाँ पहुँच जाता है और आर्मी वालों से कहता है, हाँ शायद हो सकता है मेरा बेटा रात को जंगल में खो गया हो, इसीलिए यहाँ पे पकड़ा गया है। फ्रैंकोस के बेटे को साइन करने के लिए कहा जाता है। एक पेपर पर वो साइन नहीं कर पा रहा था और वो आर्मी वालों पे घूरने लगता है। फ्रैंकोस को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, पर फ्रैंकोस उस आर्मी वाले पर हमला कर देता है और उसे मारकर खुद ही पेपर पर साइन करके दूसरी पुलिस ऑफिसर को वो पेपर दिखाने के लिए ले जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने फ्रैंकोस की स्टार्टिंग से ही मदद करी थी, उन्हें इस पर शक हो जाता है और वो फ्रैंकोस के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे फ्रैंकोस का बेटा फ्रैंकोस से पूछता है, डैड अगर मुझे पुलिस वाले पकड़कर ले गए और हेल्थ सेंटर में मुझे रख दिया तो क्या आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे? तो फ्रैंकोस कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फ्रैंकोस का बेटा फ्रैंकोस को बताता है कि जब वो जंगल में था तो उसकी मॉम भी वहीं पे मिली थी। इस बात से फ्रैंकोस और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जंगल के अंदर सीधे गाड़ी को ले जाता है। यहाँ पे फ्रैंकोस जो अपने बेटे को कहता है, अब तुम बिल्कुल आजाद हो और तुम अब अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। और यहाँ पे इस इंटरेस्टिंग मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिनेमा कैप्सूल।